सिख धर्म की कथा भारत का एक प्रमुख धर्म है। यह धर्म समानता, सेवा, ईमानदारी और ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। आइए हम सिख धर्म की कहानी को विस्तार से समझते हैं। प्रारंभिक समय और गुरु नानक देव जी का जन्म। सिख धर्म की शुरुआत पंजाब की पवित्र भूमि पर हुई। उनके पिता का नाम मेहता कालू था और माता का नाम तृप्ता देवी। गुरु नानक बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वह बचपन में ही धर्म, सत्य और मानवता के बारे में गहरी सोच रखते थे। जब बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते, तब नानक देव ईश्वर, जीवन और संसार के रहस्यों पर विचार करते रहते। उनकी सोच और समझ उनकी उम्र से कहीं बड़ी थी। गुरु नानक देव जी का आध्यात्मिक अनुभव। गुरु नानक ने समझ लिया था कि संसार में जाति पाति, भेदभाव और अंधविश्वास। वह सुबह सुबह बई नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। तभी उन्हें दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ और 3 दिन तक वे लापता रहे। 3 दिन बाद जब वह लौटे तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब एक है। इसी सोच से सिख धर्म की नींव पड़ी। सिख धर्म के मूल सिद्धांत। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत बताए। वड, नाम जपो, सदा ईश्वर का नाम स्मरण करो। ईमानदारी से मेहनत करके जीवन यापन करो। वन छको, जरूरतमंदों में बांटकर खाओ, सेवा करो। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य एक समान है। किसी जाति, धर्म, लिंग, रंग या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिख धर्म की यात्रा और 10 गुरु। सिख धर्म केवल गुरु नानक देव जी तक सीमित नहीं रहा। उनके बाद 9 और गुरु हुए, जिन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया और समाज में सुधार लाए। गुरु नानक देव जी सिख धर्म की स्थापना की। गुरु अंगद देव जी गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरु अमरदास जी लंगर, सामूहिक भोजन की परंपरा शुरू की। गुरु रामदास जी अमृतसर शहर की नींव रखी। गुरु अर्जुन देव जी आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया। 6 गुरु हरगोबिंद साहिब जी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किए। गुरु हर राय जी पर्यावरण संरक्षण और चिकित्सा सेवा पर बल दिया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी मात्र 5 साल की उम्र में गुरुपद संभाला। नायक गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। जय गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना की और 5 ककार, केश, कड़ा, कृपान, कंघा, कच्छा दिए। खालसा पंथ की स्थापना सन में बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने 15 प्यारे सिखों को चुना, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का साहस दिखाया। गुरुजी ने खालसा को शुद्ध, साहसी, धर्मरक्षक और मानवता का सेवक बनाया। खालसा पंथ ने अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का अंतिम और जीवित गुरु। गुरु गोबिंद सिंह जी ने घोषणा की कि उनके बाद कोई मानव गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम गुरु घोषित किया। इसमें सिख गुरुओं के उपदेश, संतों की वाणी और आध्यात्मिक ज्ञान संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब न केवल सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बल्कि मानवता को एकता, प्रेम, सेवा और सत्य का संदेश देता है। सिख धर्म में सेवा और त्याग की परंपरा। सिख धर्म में सेवा भाव को बहुत महत्व दिया जाता है। गुरुद्वारों में लंगर सेवा, जरूरतमंदों की मदद, बाढ़, भूकंप या किसी भी आपदा में सिख समुदाय सबसे आगे रहता है। सेवा भाव केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। सिख धर्म की वैश्विक पहचान। आज सिख धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के हर कोने में सिख समुदाय बसता है। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में गुरुद्वारे स्थापित है। गुरुद्वारा साहिब अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहिब, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह केवल सिखों का ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। धर्म का संदेश। सिख धर्म हमें सिखाता है सभी मनुष्य समान है। मेहनत, ईमानदारी और सेवा ही सच्चा धर्म है। निडर होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रेम, भाईचारा और सहयोग से ही समाज आगे बढ़ता है। निष्कर्ष, सिख धर्म केवल एक धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक महान विचारधारा है। यह धर्म मानवता, सेवा, प्रेम और सत्य का प्रतीक है।
गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने हमें साहस, समर्पण और मानव कल्याण का मार्ग दिखाया। आज भी सिख धर्म पूरी दुनिया में अपनी पहचान सेवा और मानवता के लिए प्रसिद्ध है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है।